कैसे हैं आप सब? तो निशा चौहान ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है और आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मेन डेस्टिनेशन से। डेस्टिनेशन यस, वी आर इन अमृतसर और हम गोल्डन टेम्पल देखने आए हैं। मैं यहाँ पे पहले आ चुकी हूँ जब मैं छोटी थी और यहाँ आके फिर से यादें ताज़ा हो गई। जैसे कि फ्री हो चुके हैं तो हम लोग डिनर करके जाएंगे अपने रूम में। ओ यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं। कपड़ों की मुझे ज़्यादा दिख रही है, वैसे खाने पीने का मे भी दूसरी जगह पे होगा ज़्यादा। यहाँ पे बेसिकली वाले ही चीज़ें हैं लाइक चाट वगैरह, जो कि हम दिल्ली में भी बहुत सारे खाते रहते हैं। वो हमने थोड़े बहुत स्नैक्स खा भी लिए। नहीं, वी हैव ऑर्डर्ड मसाला पापड़, 1 पेटी कुलचा एंड 1 पनीर कुलचा। हाँ, एंड वन नो, दिस इज स्वीट लस्सी। तो अब हम टेस्ट करते हैं कैसा है इसका टेस्ट। पेटी मंगाई है हमने, पेटी कुलचा। ये इसमें जो इन्होंने अनियन और ये दे रखा बहुत अच्छी लग रही है। और गाइस, जब कहीं आप घूमने आते हो ना तो वहाँ का ऑथेंटिक खाना खाना चाहिए। यहाँ पे ऐसे वैसे आउटलेट्स भी हैं, लाइक मैगडी भी था, डोमिनोज भी था, बट आई थिंक हम लोगों को ये मैं प्रेफर करती हूँ कि जब हम कहीं पे आए घूमने के लिए तो हम वहाँ का ऑथेंटिक फूड खाएं। कैसा लगा टेस्ट? इन्होंने मंगाया पनीर कुलचा। या जिस रेस्टोरेंट में हम लोग बैठे हैं वो एक्चुअली बहुत टेस्टी खाना है यहाँ का। या तो पता नहीं हम लोगों को भूख ज़्यादा लग रही है। And then I tried this boiled सिंघाड़ा। फर्स्ट टाइम एवर आई एम ट्राइंग दिस बॉइल्ड, क्या बोलते हैं इसको, सिंघाड़े। यहाँ पे बहुत जगह हॉट मिल्क भी मिलता है, बट मुझे मीठा इतना पसंद नहीं है तो इसलिए इग्नोर कर रहे हैं। हेलो। सो दिस इज़ आवर सेकेंड डे और सबसे पहले हमने शुरुआत की है सेकेंड डे की अपने ब्रेकफास्ट से 2:30 और अब हम नाश्ता करेंगे और फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ से जाएंगे वहाँ घूमने के लिए। और अब मैंने मंगाया है एक कुलचा, गोभी कुलचा। यहाँ पे तंदूर आइटम्स को कुलचा बोलते हैं, which is very crispy। हम एक्चुअली खाना ऑलमोस्ट खा चुके हैं। आलू पराठा खाया था इन्होंने एंड नाउ ही इज हैविंग मैगी। कैसी है? And we started our day from जलियांवाला बाग। हम लोगों का होटल गुरुद्वारा के जस्ट नियर बाय ही था और जलियांवाला बाग तो उसके जस्ट साथ में ही है। तो हम लोगों ने सबसे पहले शुरुआत जलियांवाला बाग से करी।
जैसे सभी को पता था कि वहाँ पे हुआ क्या क्या है, और वही चीज़ वो वीडियोस के थ्रू लोगों को बताते हैं और बच्चों को इंस्पायर भी करते हैं। देन हम लोगों ने देखा ये कुआं जिसमें लोगों ने जंप किया था और अपनी जान गंवाई थी। यहाँ पे गोलियों के निशान अभी भी हैं और इन लोगों ने यहाँ पे इसको कवर कर दिया है जस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पस। अगर आप देखोगे ये वाइट से इसको मेंटेन करा हुआ है जो गोलियों के निशान हैं, और ये अभी तक इतने विजिबल हैं, इजीली आप देख सकते हैं। देखने में आपको नॉर्मली पेड़ लग रहा होगा, बट इफ़ यू विल चेक इसमें बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। और हम आगे बढ़े और हम लोगों ने देखा ये श्रद्धांजलि स्तंभ। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे येलो कलर के लोटस फ्लावर्स भी देखे, और बस यही सब कवर करते करते हम लोग बाहर निकले और जल्दी से दूसरी लोकेशन जाने के लिए हम लोग प्रिपेयर हो गए थे। दिस इज आवर नेक्स्ट लोकेशन, और ये मंदिर है, तो ये माता का मंदिर है। हम लोग यहाँ पे जाएंगे और दर्शन करेंगे। भगवान जी की मूर्ति है, हर भगवान जी की। आप जहाँ देखोगे उड़ीसा में स्टेट ऑफ आई थिंक सबकी मूर्ति है। यहाँ पे उड़ीसा के भगवान जी जगन्नाथ, यहाँ पे नेपाल के भगवान जी पशुपतिनाथ, यहाँ द्वारका के द्वारकाधीश। जय माता दी। मैं कभी भी वैष्णो देवी आज तक गई ना, मैं कभी भी गुफा में नहीं गई, इसमें जाते हैं। रुको रुको, स्लोली स्लोली। मंदिर के अच्छे से दर्शन करने के बाद हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे जा रहे थे, और रास्ते में हम लोगों ने देखा ये खालसा कॉलेज। दिस इज माय फर्स्ट टाइम जब मैंने ये देखा था। हम पहुंच चुके हैं वाघा बॉर्डर में। ओ माय गॉड, व्हाट अ क्राउड। सीरियसली वहाँ इतना ज़्यादा क्राउड आ रखा था, मुझे पता नहीं था कि पाकिस्तान हमारे इतने पास में है। और अगर आप देखोगे तो वहाँ साइड में पाकिस्तान के लोग बैठे हुए थे, और उनकी जो आबादी थी वो वाकई इंडिया से बहुत कम थी। और यहाँ पे आके ऐसे फील हो रहा था कि यार हम लोग तो सीरियसली पड़ोसी थे और इतने अब दुश्मन बन गए हैं एक तरीके से। लाइट्स देखो ऑन हो गई, ट्राई कलर की, ट्राई कलर लाइट्स ऑन हो गई। फीलिंग मैं सीरियसली बताऊं, मेरी जीके इज 0 और मुझे इसके बारे में पता नहीं था, बट आज मैंने यहाँ देखा एंड इट्स लाइक कि हो पाकिस्तान तो देखो मेरे पीछे ही है। Here's our India, here is border।
प्लेन के साथ फोटो खिंचवाते हैं। मेरे पीछे ये बॉर्डर है, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। ये मैंने सिर्फ मूवीज में ही देखा था और हमें बिल्कुल अलाउ नहीं है कि हम वहाँ फोटो भी क्लिक करवा लें बिकॉज ऑफ आवर सेफ्टी। जो BSF है वो हम लोगों को भगा रही थी वहाँ से और हम भाग कर जा रहे हैं। पर सीरियसली यहाँ पे आके बहुत मज़ा आया। मतलब ऐसा होता है ना कि चाहे हम जैसे भी इंडियंस हो, पर जब ऐसी फीलिंग आती है ना तो मतलब दिल में से देशभक्ति निकलती है। तो मज़ा आया यहाँ पर। इसके बाद हम लोग घर पे पहुंच गए थे, मीन्स अपने रूम में, और हम लोगों ने जल्दी जल्दी चेंज किया एंड देन हम लोग वापस अमृतसर के स्ट्रीट्स पर आ गए थे कुछ खाने पीने के लिए। और हमने सोचा कि डिनर भी हम करके जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये राम लड्डू टेस्ट किए थे, बहुत ही टेस्टी थे। और उसके बाद हम लोगों ने ये सूप टेस्ट किया था जो कि ओके था, ज़्यादा भी खास कुछ अच्छा नहीं था। बट हाँ, जो एक बात है कि खाना सब जितनी भी टाइम हमने अपनी मील्स ली थी, चाहे वो ब्रेकफास्ट में हो चाहे डिनर में हो, सब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। 2 दिन से पराठे खा के हम पराठा बन गए थे, तो आज हमने साथ में कैसा टेस्ट ठीक है? और नेक्स्ट लोकेशन पार्टीशन म्यूजियम। घूम कर आ चुके हैं और अंदर फोटोज अलाउ नहीं थी और मतलब कैमरे अलाउ नहीं था, तो हम लोगों ने कुछ भी क्लिक नहीं किया। बट इट वाज गुड और स्टोरीज है, और अगर आपको गाइड भी हायर करना है तो आपको गाइड भी मिल जाएगा। ओह वाह! थोड़ा बहुत रेस्ट करके हम लोग आ चुके हैं फिर से अपने अमृतसर की गलियों में, और अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम लोगों ने थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट करवाया और अब हम जा रहे हैं, यहाँ पे कपड़ा मार्केट है आई थिंक कोई, तो लेट्स सी वहाँ जाकर देखते हैं क्या क्या है वहाँ पर। देन बारी आई हमारे घर के निकलने के लिए, बट बहुत सारी कैंसिल हो गई थी ट्रेन्स और बहुत सारी डिले भी हो चुकी थी। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं ट्रेन के लिए और अभी ट्रेन लेट हो चुकी है, वो भी 6 घंटा लेट हुए। मूड बिल्कुल ऑफ हो चुका था, बट कुछ ना कुछ टाइम पास के लिए करना ही था, तो इसलिए हम लोगों का एक जो मंदिर है वो रह गया था, हम लोग वहाँ विजिट करने गए। एज आई टोल्ड यू कि हम लोगों की जो ट्रेन है वो 6 घंटा लेट हो चुकी है, तो अब क्या करें टाइम पास के लिए। लगेज हम लोगों ने वहीं पे रखवा दिया था और स्टेशन पे ही हम लोगों का लगेज सबमिट है। और अब हम आए हैं दुर्गियाना टेम्पल। दुर्गियाना टेम्पल, तो दुर्गियाना टेम्पल हम लोगों का मिस हो गया था। मे बी दिस इज़ द रीज़न कि हमारी ट्रेन जो है वो पोस्टपोन हो गई है। तो चलो घूमते हैं जब तक। तो ये गोल्डन टेम्पल नहीं है, ये दुर्गियाना मंदिर है जो कि
गोल्डन टेम्पल की तरह ही बना हुआ है, साइड्स में सरोवर, और ये बिल्कुल जो बीच में है ये बिल्कुल गोल्डन टेम्पल की तरह ही है। पर इसके अंदर जो थी वो मूर्ति थी कृष्णा जी की, और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। अंदर अलाउ नहीं था क्लिक करना पिक्चर्स, बट बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। और ये जो शिव जी की मूर्ति है ये मुझे काफ़ी सुंदर लगी। एंड देन वहाँ से घूम फिर कर हम लोगों ने थोड़ा सा, इवनिंग का टाइम हो गया था तो चाय वगैरह पी, एंड देन हम लोग प्लेटफॉर्म पर वेट करने लगे। जब हम प्लेटफॉर्म पर वेट करने लगे तो हमें एक और सरप्राइज़ ये मिला कि ट्रेन और 2 घंटा लेट हो चुकी है। तो हमारी जो ट्रेन है वो 6 से बढ़कर 8 घंटे डिले हो गई है। अब हम अपने गुस्से को शांत करने के लिए क्या करें, हमने कहा हम खाना ही खा लेते हैं। तो हम आए हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, एक ढाबा है नियर बाय, तो हम लोग अभी आ गए हैं ढाबे में खाना खाने के लिए। खाते हैं और क्या ही करें, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। एंड देन मैंने उसके बाद रिकॉर्डिंग की नहीं, बिकॉज आई वॉज नॉट इन मूड सीरियसली। तो जल्दी जल्दी बस हम लोगों ने अपना सफ़र पूरा करा जैसे तैसे भी, और उसके बाद हम लोग पहुंच चुके थे घर पर। मेरी शिवू ने बहुत कोऑपरेट किया यार, सीरियसली। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर, और अब मैं इस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। इस बार जो व्लॉग बनाया है मैंने एक्चुअली सारी चीज़ें कैप्चर नहीं करी बिकॉज ऑफ माई फ़ोन, क्योंकि उसका चार्जर ख़राब हो गया था और मुझे फास्ट चार्जर वहाँ मिला नहीं। तो इस रीज़न से क्या हुआ कि बहुत जल्दी मेमोरीज जा रही थी, उसका जो चार्जिंग था बैटरी जा रही थी उसकी, और बहुत घंटे बाद वो चार्ज हो रहा था, तो फिर मज़ा नहीं आया। ओवरऑल एक्सपीरियंस हम लोगों का बहुत अच्छा था। और मैंने आई थिंक 10 ईयर्स की जब मैं थी, आई थिंक तब मैंने अमृतसर विज़िट किया था, एंड दिस इज़ माई सेकेंड टाइम जब मैंने वहाँ पे घूमा। और ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, सब अच्छा स्मूथली गया था हम लोगों का। बट एट लास्ट जो ये 12 घंटे ट्रेन की वजह से डिले हो गया था, मे बी कि फॉग के इशू के कारण उन लोगों ने काफ़ी सारी कैंसिल भी हुई थी। वहाँ पे मैं चेक कर रही थी नोटिस बोर्ड में, तो उन्होंने काफ़ी सारी जो ट्रेन्स थी वो भी कैंसिल कर दी थी। बट कोई नहीं, लाइफ का पार्ट है, तो चलता रहता है कुछ ना कुछ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अस, होप वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।